नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी श्रीवास्तव अपने चैनल रजनी ब्लॉग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रजनी ब्लॉग में प्रेरक कहानियाँ सुनाती हूँ, परंतु आज मेरा मन इतना व्यथित है कि आज मैं प्रेरक नहीं बल्कि एक उत्प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, उत्प्रेरक कहानी। उत्प्रेरक इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके भी हृदय को झकझोर के रख देगी। यह कहानी है एक स्कूल में पढ़ाने वाले प्राइवेट टीचर की। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में पूरा देश बंद हो गया, बाजार बंद हो गया, स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, परंतु धीरे धीरे करके सब कुछ खुल गया, लेकिन स्कूल अभी तक नहीं खुले। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना काल में कुछ अभिभावकों ने स्कूल में फीस देने से इनकार कर दिया, अतः स्कूल संचालकों ने भी शिक्षकों को वेतन देने से मना कर दिया, क्योंकि स्कूल संचालक भी मजबूर हो गया फीस न आने के कारण, और अभिभावक अपने वर्क से मजबूर हो गया, क्योंकि बहुत से अभिभावक ऐसे थे जो कि प्राइवेट वर्क कर रहे थे। कोरोना के कारण वो प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर प्राइवेट टीचर जो कि पिछले 6-7 महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा झुंझलाहट भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गया है, और उसकी दास्तां तो कुछ यूँ हो गई है। अगर आपको लाइनें पसंद आएंगी तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं ना कि ज्ञान का दीप कहलाता था जो कभी, ज्ञान का दीप कहलाता था जो कभी, आज दरिया में डूब गया है वो, आज दरिया में डूब गया है वो। बेबसी ने ऐसे मारा है उसको, बेबसी ने ऐसे मारा है उसको कि समंदर बन के भी सूख गया है वो, समंदर बन के भी सूख गया है वो। हाँ दोस्तों, प्राइवेट टीचर की स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो आइए बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आपके सामने कहानी पेश करते हैं। तो और अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राघव खूंटी पर टंगी कमीज पहनने लगा। वो भरे मन से सोच रहा था कि आज बाजार से बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले आ पाता। काश। आईने के सामने उलझे बालों को हाथों से संवारता हुआ सोचने लगा। अभी कल शाम राजू अपनी माँ से कह रहा था कि मम्मा, मुझे रोज़ रोज़ सोयाबीन बड़ी नहीं अच्छी लगती है। प्लीज़ मम्मा, पापा से कोई दूसरी सब्जी लाने के लिए कहिए ना, प्लीज़ मम्मा। यह सुनकर बेबस राघव की आंखों में नमी आ गई, परंतु उन आंसुओं को पीता हुआ वह आंगन में आ गया और अपने पैरों में जूते डालते हुए मांडवी को आवाज़ लगाई और उससे झोला लाने के लिए बोला, एवं खुद आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और अब सोच रहा था कि वह बाजार तो जा रहा है, पर खरीदेगा कैसे। पिछले कई महीनों से वह कई दुकानों से उधार ही तो राशन वगैरह लाता आया है। अब तो उन दुकानों पर जाने से भी डर लगता है कि कहीं बाजार में ही रोककर कोई अपना पुराना पैसा न मांग बैठे, नहीं तो सरेआम इज्जत चली जाएगी। हालांकि लोग उसका सम्मान करते थे, परंतु जब से स्कूल बंद हुए हैं तब से तो बस इधर उधर करके ही जीवन चल रहा है। सुनिए, गैस का बर्नर भी बदलवा दीजिएगा, कई दिन से कह रही हूँ, मांडवी ने झोला देते हुए कहा। यह सुनकर राघव ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आगे वाले कमरे में हूँ, थोड़ा एक गिलास पानी देती जाना, कहकर वह आगे कमरे में चला गया, जहाँ माँ बिस्तर पर ही बैठकर भगवान का माला जपे जा रही थी, और कमरे में पड़े सोफे पर बैठकर राघव खोए खोए नज़रों से सोचने लगा कि आज सुबह सुबह ही मकान मालिक का फ़ोन आया था।
पिछले 3 महीने से किराया ना दे पाने के कारण वह बहुत कुछ सुबह सुबह फ़ोन पर ही सुनाए जा रहा था। मैं अगर फ़ोन लेकर छत पर ना चला जाता तो उसकी बातें सुन के मांडवी को बहुत कष्ट होता, क्योंकि पहले से भी वह बहुत ही कष्ट भरा जीवन व्यतीत कर रही है। इसलिए अब मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहता। अगले दिन राघव ने जब अपनी दीनता और मजबूरी का पूरा चिट्ठा खोलकर मकान मालिक के सामने परोस दिया, तब जाकर उसने 1 हफ्ते की मोहलत दी। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 3 महीनों का किराया 1 हफ्ते में कैसे दूंगा। इतने में पापा पापा, मम्मी आपको बुला रही हैं। राजू ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाते हुए मुझे अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं खुद को संभालते हुए अंदर कमरे की तरफ चल दिया। अंदर पहुंचा तो मांडवी ने मुझे बैठने का इशारा किया और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, जब हम दोनों ने साथ साथ सुख दुख उठाने का फैसला किया है तो फिर आप अकेले ही क्यों परेशान हैं? पिछले 7 महीने से आप किस तरह से घर चला रहे हैं वो हम सबको पता है। उसने मेरी हथेली पर अपनी इकलौती अंगूठी रखते हुए बोली, इसे ले जाइए और बेचकर मकान मालिक का किराया दे दीजिएगा और बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान भी। जब आप और बच्चे दुखी हैं तो भला ये सब जेवरात मेरे किस काम के? सब दिन तो ऐसे ही नहीं रहेंगे ना, फिर अच्छा समय आने पर ले लेंगे। आपको सोफे पर चिंता में बैठे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं 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 मांडवी, ये तुम्हारे पिताजी की निशानी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता मांडवी। ठीक है, मैं अरेंज कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। मांडवी ने दोबारा हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं राघव, मेरे पिताजी ने शादी के समय हमसे यही एक शब्द कहा था कि मांडवी बिटिया, अब तक हमने तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशियाँ पूरी की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ससुराल में भी तुम्हारी खुशियों के कारण पति को नीचा झुकना पड़े। कुछ भी हो, कभी भी हो, कैसो भी हो बेटा, अपने पति के सम्मान को सबसे ऊंचा रखना। और आज कुछ पैसों के लिए आपको किसी के सामने झुकना पड़े, ये मैं नहीं सह सकती। अगर आज मेरे पापा होते तो मेरे इस कार्य पर बहुत खुश होते। मांडवी भर्राई हुई आवाज़ से बोली। मेरे आंखों से भी आंसू ढुर रहे थे, यह सोचकर कि आज मैं कितना मजबूर हो गया हूँ। और वह अपने दोनों हाथों से मेरे सर को ऐसे संभाले जा रही थी जैसे मेरी पत्नी नहीं, मानो मेरी माँ हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ या उत्प्रेरक कहानियाँ जो भी रहेंगी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।